इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स से अग्निवीर वायु नॉन कम्बटेंट हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग के लिए वैकेंसी को जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, कैसे आपको सेंड करना होगा, कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जा करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है जो भी आप डिटेल फिलअप करेंगे सभी आपको कैपिटल लेटर में अपना डिटेल इसमें फिलअप करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना होगा। जो कि यहाँ पे जो आपको फोटोग्राफ लगाना होगा, आपको यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ लगाना होगा। और जो आप इसमें फोटो लगाएंगे, आपको सबसे पहले स्लेट लेना होगा। स्लेट के ऊपर चाक से आपको अपना नेम और डेट आप फोटो लिखना होगा और उसे आपको अपने चेस्ट पे रख करके फोटो खिंचवाना होगा। वैसा आपको यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है स्ट्रीम नेम, यानी जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग के लिए, यहाँ पे आपको पद का नाम इसमें देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है डिटेल को फिलअप करने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है जो आपका नेम होगा, मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना नेम आपको इसमें फिलअप करना होगा। इसके बाद नीचे आपको दिया गया है जो आपका आधार नंबर होगा, उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है जो फादर नेम होगा उसे लिखेंगे मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जो आपका फादर का प्रोफेशन होगा, यानी जो फादर का व्यवसाय होगा उसकी जानकारी यहाँ पे देना होगा। एग्रीकल्चर, लेबर, बिजनेस या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मदर का नेम देना होगा। और इसके नीचे यहाँ पे आपको दिया गया है जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। और यहाँ पे आपको दिया गया अपना एज इसमें कैलकुलेट करके जितना भी आपका ईयर और मंथ में अपना एज आएगा, आपको यहाँ पे एज अपना लिख देना होगा। और इसके नीचे यहाँ पे दिया गया नेशनलिटी, यानी आप इंडियन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस देना होगा, तो यहाँ पे आप अनमैरिड कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अनमैरिड पर टिक कर लेंगे। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है अगर आपकी बॉडी पे कोई टैटू होगा, तो यहाँ पे आप यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं किस पार्ट पे आपके टैटू है। नहीं टैटू होगा तो यहाँ पे आपको नो पे केवल टिक कर लेना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है एड्रेस को फिलअप करने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है जो आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस होगा, उससे कंप्लीट यहाँ पे आपको पिन कोड और पोस्ट ऑफिस के साथ अपना कंप्लीट एड्रेस आपको फिलअप करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है इसी में यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी होगा उसे देना होगा। और इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसे आपको लिखना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है जो आपका परमानेंट यानी जो आपका अस्थायी पता होगा उसे आपको देना होगा, जो कि आप पिन कोड और पोस्ट ऑफिस के साथ अपना कंप्लीट एड्रेस इसमें फिलअप कर लेंगे। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है जो आपका पुलिस स्टेशन होगा उसका नेम आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन होगा, क्वालिफिकेशन का अपना डिटेल इसमें फिलअप करना होगा, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया 10th का सबसे पहले आपको देना होगा। जिस भी बोर्ड से आप क्वालिफाई होंगे बोर्ड का नेम देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। अगर आप 10+2 भी क्वालिफाई हैं उसकी जानकारी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बोर्ड का नेम देंगे और यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा उसे आपको देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से आपको लैंग्वेज आते हैं, जो कि यहाँ पे आप पढ़ और लिख सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे देना होगा। जो कि यहाँ पे आप दो लैंग्वेज यहाँ पे आप दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, या हिंदी केवल आता है तो हिंदी, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश, या जो भी आपको लैंग्वेज आता होगा उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अगर आप पास्ट में कोई सर्विस किए होंगे तो यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं, या प्रेजेंट टाइम में कोई आप सर्विस कर रहे होंगे उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया अगर आपके फादर डिजीज या रिटायर या एयरफोर्स के पर्सन होंगे तो यहाँ पे आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, यानी अगर आप यहाँ पे हॉस्पिटलिटी या हाउस कीपिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। और साथ में जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। और जो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देना होगा, आप यहाँ पे ईयर और मंथ में अपना एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पे देंगे। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया डेट देना होगा जिस डेट में आप फॉर्म फिलअप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको
अपना सिग्नेचर करना होगा और इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो आपका डेट होगा डेट लिखेंगे और इस पर यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे केवल टिक करना होगा, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया आप यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं जो कि यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे आप यस करके जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसे आप लगाएंगे, नहीं होगा तो यहाँ पे आपको नो पे टिक करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा जो कि यहाँ पे 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं होगा तो यहाँ पे आपको नो पे टिक कर लेना होगा। और यहाँ पे कंपलसरी नहीं है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस देने के लिए, अगर आपके पास होगा तो आप दे देंगे, नहीं होगा तो इसे आप नो करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जो कि यहाँ पे कंसर्न दिया गया फॉर्म को फिलअप करने के लिए, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया है जिनका एज 18 वर्ष से कम होगा उनको यहाँ पे पेरेंट्स का अपना कंसर्ट यहाँ पे देना होगा, जिसके लिए यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना होगा। इसके बाद नीचे फादर नेम लिखना होगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा और इसके नीचे यहाँ पे आपको अपना डेट लिखना होगा और यहाँ पे ऊपर आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर करवाना होगा। और जिस डेट में आपके पेरेंट्स सिग्नेचर करते हैं यहाँ पे नीचे डेट आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है जिनका एज 18 वर्ष से कम होगा उनके लिए दिया गया है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे जिनका एज 18 वर्ष होगा या 18 वर्ष से अधिक हो गया होगा उनके लिए यहाँ पे कंसर्ट फॉर्म दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा और ऊपर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा दोनों आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना होगा, अगर आपका एज 18 वर्ष से कम होगा तो ऊपर वाला फॉर्म फिलअप करेंगे, नीचे वाला आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जिनका एज 18 वर्ष है उनके लिए दिया गया है और जिनका एज 18 वर्ष होगा वो सेकेंड वाला फॉर्म फिलअप करेंगे 18 वर्ष वाला, ऊपर जो फॉर्म दिया गया है उसे आपको फिलअप नहीं करना होगा, तो इसे आपको ध्यान दे करके फिलअप करना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उसके लिए जानकारी दी गई है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया एडमिट कार्ड के लिए, जिसमें कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको फोटोग्राफ चिपकाना होगा, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाए हैं सेम वैसा फोटोग्राफ यहाँ पे आपको चिपकाना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट का नेम देना होगा, इसके नीचे यहाँ पे आपको अपना नेम देना होगा, इसके बाद आधार नंबर, इसके बाद आपको फादर का नेम, इसके बाद मदर का नेम और इसके बाद जो आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस होगा उसे आपको कंप्लीट यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा, जिसमें कि यहाँ पे हाउस नंबर, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो आपका एरिया पिन कोड होगा उसे आपको फिलअप करना होगा। और इसके बाद नीचे नंबर 5 और 6 दिया गया है, जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उस समय आपको इसमें डिटेल फिलअप करके सेंटर से दिया जाएगा और इसी एडमिट कार्ड के साथ आपको एग्जामिनेशन देने आपको जाना होगा। आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी कैसे यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगाना होगा, सबसे पहले जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा उसे आप लगाएंगे, इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसे आप लगा सकते हैं, इसके बाद आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना होगा, अगर आपके पास होगा तो लगा सकते हैं, इसके बाद आपका जो आधार कार्ड होगा उसे आपको अटैच करना होगा, इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको अटैच नहीं करना होगा। और इसके बाद जो आपका इन्वेलप होगा इसमें आपको 2 इन्वेलप लेना होगा, एक आपको बड़ा साइज का इन्वेलप और एक आपको छोटा साइज का इन्वेलप लेना होगा, जिसमें कि यहाँ पे आपको दिया गया है सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और इसके बाद जिस पोस्ट के लिए आवेदन करें यहाँ पे आप पोस्ट का नेम देंगे और जिस भी सेंटर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा, जिसके लिए ऊपर आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा और इसके बाद यहाँ पे जिस सेंटर पे आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को यहाँ पे आपको सेंटर का एड्रेस देना होगा। और कहाँ से आपको सेंटर का एड्रेस चेक करना होगा आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद जो आपका होम एड्रेस होगा उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो सेंटर का एड्रेस जो आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है सेंटर का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे प्लेस के लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दिया गया है, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन दिया गया है और उसमें वैकेंसी किस पद के लिए दी गई है उसकी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे जिस पे सेंटर पे आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सेंटर का एड्रेस और यहाँ पे आप पोस्ट नेम चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो यहाँ पे सेंटर दिए गए हैं, टोटल यहाँ पे 90 सेंटर से वैकेंसी को जारी किया गया है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिस पे सेंटर के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप सेंटर वाइज फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे केवल आप एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, आप यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे और अलग अलग पद के लिए भी आवेदन आपको नहीं करना होगा, जो कि यहाँ पे ऊपर आपको नोटिफिकेशन में कंप्लीट जानकारी दी गई है।
कि आपको यहाँ पे एक से अधिक पद के लिए आवेदन नहीं करना होगा और एक से अधिक आपको फॉर्म भी सेंड नहीं करना होगा। जो कि यहाँ पे आपको जानकारी भी दी गई है, केवल एक ही लोकेशन में एक पद के लिए आप आवेदन करेंगे और जो आपको यहाँ पे पोस्ट करना होगा केवल आपको नॉर्मल पोस्ट करना होगा, यानी आपको केवल साधारण पोस्ट आपको करना होगा। तो आपको जानकारी मिल गई होगी कैसे यहाँ पे आपको जो एड्रेस होगा उसे आपको लिखना होगा। और इसके बाद जो आपका छोटा साइज का इन्वलप होगा उसके ऊपर आप केवल लिखेंगे टू लिखने के बाद इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना होगा और यहाँ पे आपको 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाना होगा। चिपकाने के बाद इसके बाद जो आपका बड़ा साइज का इन्वलप होगा, यानी जो आपका ये इन्वलप होगा जिसपे आप डिटेल सभी लिखे होंगे एड्रेस का, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट डालना होगा। और जो आपका छोटा साइज का एनवलप होगा उस पे आप 10 रुपए का डाक टिकट चिपका करके उसे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके नॉर्मल पोस्ट आपको कर देना होगा। आई होप आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कैसे यहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स का नॉन कम्बेटेंट पद के लिए आवेदन करना होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए।